एक छोटा सा गांव जहां हर दिन कुछ सीखने को मिलता है। यहीं से शुरू होती है मेहनत, समझ और सच्चाई की कहानी। और जब फैसला लेने का वक्त आता है, तब राज दरबार भी चुप नहीं रहता। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सीख है जो ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा सेनापति से कहते हैं, सेनापति जी, राज्य में शांति है, फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। रात को नींद नहीं आती है। लगता है मैंने कोई भूल कर दिया है, या फिर यह कोई परीक्षा है। सेनापति जी, बताओ, यह अशांति क्यों है जब सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है? क्या तुम बता सकते हो? हाँ महाराज, कभी कभी समस्या बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है। शायद हमें किसी समझदार से सलाह लेनी चाहिए, वही हमें सही दिशा बताएगा। आपका क्या विचार है महाराज? जंगल में एक बाबा जी रहते हैं, आप कहें तो वहाँ चलें, वही कुछ समाधान बताएंगे। मैंने भी सुना है कि जंगल की गहराइयों में एक पुजारी बाबा रहते हैं। वे बहुत सादा जीवन जीते हैं, दुनिया के दिखावे से दूर रहते हैं। उनकी सोच सच्ची और मन बिल्कुल निर्मल है। सेनापति, हम भी उन्हीं से मिलने चलते हैं। शायद वे हम लोगों के मन की इस अशांति का कारण बता सके। इतना कहकर राजा और सेनापति जी जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाज़ और शांति भरा माहौल था। और इधर बाबा मंदिर के बाहर बैठकर पूजा कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ओम नमः शिवाय। और धीरे स्वर में कहने लगे, हे प्रभु, सबको सही राह दिखाना और सबका भला करना। भी वहाँ राजा पहुँचे और कहने लगे, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन को शांति नहीं है। बताइए कि सच्ची पूजा क्या है और हमें कैसे करनी चाहिए। आप हमें मार्गदर्शन दें। मन को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैं अपना राज सिंहासन छोड़ दूं, या फिर आपकी तरह वैराग्य का रास्ता चुन लूं? बताइए बाबा, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मन बहुत अशांत है। हे राजन, मन की अशांति वैराग्य लेने से या सिंहासन छोड़ने से खत्म नहीं होती है। अगर एक राजा अपने प्रजा के प्रति सच्चा और निस्वार्थ हो, तो उसका मन कभी अशांत नहीं होता। आप अपने राज्य के प्रति निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहिए। कभी भी अपने राज्य के वासियों के साथ छल नहीं करना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। राजन, हमेशा न्याय, दया, सच और धर्म का रास्ता चुनना। तभी सेनापति कहता है, बाबा, इस बात से स्पष्ट हो गया कि लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। मुझे समझ आ गया कि राज्य में अगर शांति चाहिए तो हमें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। ये बातें सुनकर बाबा भी कहते हैं, बेटा, दिखावे से सिर्फ लोग खुश हो सकते हैं, भगवान नहीं। और भगवान सिर्फ सच्चे, ईमानदार और अच्छे व्यक्ति को ही पसंद करता है। कभी भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। और यह बात ध्यान में रखिए, मन कभी अशांत नहीं रहेगा। अब मैं समझ गया हूँ बाबा कि अगर राजा सही होगा तो राज्य अपने आप सही चलने लगेगा। मन की शांति सिर्फ हम लोगों के ही कारण है। अगर हम सच्चे, अच्छे और कर्मनिष्ठ राजा हैं तो कभी भी हमारे प्रजा पर विपदा नहीं आएगी। मैं अब समझ चुका हूँ। सेनापति जी, आज से राज्य में न्याय, दया और ईमानदारी सबसे ऊपर रहेगी। आज असली ज्ञान मिला है। बाबा,
हमें मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है और ना ही अपने जीवन से शिकायत। धन्यवाद बाबा। तो दोस्तों, जीवन में हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। हमें सच्चे और अच्छे मार्ग को ही चुनना चाहिए।